ऑक्सीजन की कमी से मौत, आंकड़ों में उलझी हकीकत, किसके दावे पर हो यकीन, क्या ऑडिट खोलेगा राज? देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये बयान केंद्र की तरफ से क्या आया? देश की राजनीति में उबाल आ गया। अब चारों तरफ हंगामा है। कोई केंद्र के बयान के समर्थन में है तो कोई इसके दूसरे मायने तलाश रहा है। दरअसल केंद्र ने मौतों के आंकड़ों पर गेंद राज्यों के पाले में डाल दी। केंद्र ने कहा है कि राज्यों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, तो वहीं राज्य अब इस बयान का दूसरा एंगल निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र ने राज्यों से ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो जवाब कैसे देते? लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं, इसकी जांच जरूर होगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए निर्देश में 1 मार्च के बाद हुई मौतों का ऑडिट किया जाएगा। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये डायरेक्शन दिया है कि आप 1 मार्च से पुनः पूरा ऑडिट करिए कि जितने लोगों की मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है, कहीं भी ऐसी कोई बात किसी अस्पताल में थी क्या कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उस अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो इसकी हम ऑडिट करा रहे हैं फिर से। केंद्र के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आते ही प्रदेश बीजेपी मुखर है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी ऑक्सीजन से कमी की मौत को नकार रहे हैं, तो फिर केंद्र के बयान पर बवाल क्यों है? और उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन के हमारे यहाँ प्लस है, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन के कारण में मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी मैंने देखा है, उन्होंने भी सुना हूं उनको मैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई है। आपके राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब कांग्रेस की सरकार इस बात की गवाही दे रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है, यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है तो क्या गलत बातें कही है? छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौतों को लेकर पहले भी खूब सियासत देखने को मिली है। बीजेपी मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार को कई बार घेर चुकी है। इस बार केंद्र के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना चाहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में मौतों का सच सामने ला पाएगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। क्या ऑडिट से राज खुलेगा? जी हां, मौत का ऑडिट, यानी कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या कुछ लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। केंद्र ने संसद में इस बात को कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई और गेंद राज्यों के पाले में डाली, कहा राज्यों ने ऐसी रिपोर्ट दी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई थी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं हुई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ इसका ऑडिट जरूर करेगा। 1 मार्च यानी दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उसकी ऑडिट की जाएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश भी दे दिए गए। विस्तारित ये ऑडिट होगा। इसमें अगर किसी समाजसेवी संस्था या लोगों के पास इस प्रकार की कोई जानकारी है तो सरकार ने कहा है कि वो जानकारी भी उनके साथ साझा की जाए, उनके ऑडिट में मदद मिलेगी। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकारों ने, जहां पर कांग्रेस की राज्य सरकार है, उन लोगों ने ही इस प्रकार के डेटा दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन सरप्लस था। तो केंद्र ने जो जवाब दिया, गलत क्या है? बहरहाल गलत और सही के बीच में आम आदमी जानना चाहता है कि क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? जो नज़ारे लोगों ने देखे वो दरअसल क्या थे? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है और क्या ये ऑडिट उन जवाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा? चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अनुराग सिंह देव जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। राम अवतार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सुरेंद्र जी, क्या ये ऑडिट के पीछे मकसद क्या है? मौत का जो आंकड़ा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो डेथ हुई है, हॉस्पिटल्स ने शायद इस बात को लिख कर नहीं दिया है, जो भी उनका तरीका होता होगा लिखने का, लेकिन अब ऑडिट होगा इसका। क्या सच्चाई वाकई सामने आ पाएगी? अभिषेक जी, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जिस प्रकार से महाराज साहब ने कहा कि पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो केंद्रीय
एक्ट है, आईसीएमआर ये तय करती है इलाज का तरीका, क्या पद्धति होगी और जो जानकारियां जो भेजी जाती है केंद्र को, उसका फॉर्मेट क्या होगा। महाराज साहब ने यही कहा, जो अभी तक कोरोना से मौत होती थी, विशेषज्ञों का ये कहना है कि 2 कारणों से मौत होती है, या तो कार्डियक फेल्यूर या पल्मोनरी फेल्यूर, और जो भी कोरोना से मौत होती थी वो उसी में दर्ज होता था। और जिस प्रकार से राज्यसभा में जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में जो गलत बयानी की गई, ये पहली बार नहीं है। पिछले सत्र के दौरान भी हमने देखा कि जब ये पूछा गया कि कितने डॉक्टर हैं जिनकी कोरोना से इलाज करने के दौरान संक्रमण से मौत हुई है, तो पहले तो केंद्र सरकार ने साफ मना किया कि कोई आंकड़ा नहीं है। उसके बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी हैं, उन्होंने 146 का आंकड़ा दिया। उसके चंद घंटों के बाद ही जो आईएमए जो डॉक्टरों की संस्था है देश के भीतर, उन्होंने 744 डॉक्टरों की सूची जारी कर दी विथ नाम और फोन नंबर एड्रेस के सहित। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्य और संवेदना की कमी है। केंद्र सरकार में सियासत का विषय नहीं है अभिषेक जी। निश्चित रूप से जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो छत्तीसगढ़ जो है वो चंद सरप्लस ऑक्सीजन की उपलब्धता वाले राज्यों में है, जैसा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो पीक के समय भी हमारी जो उपलब्धता थी, हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। 390 से 400 मीट्रिक टन हमारी जो उपलब्धता थी, जो हम पैदा कर पा रहे थे, उत्पादन कर पा रहे थे ऑक्सीजन की, और जबकि पीक पीरियड में अधिकतम हमारी जो खपत थी वो 150 थी। तो लगातार लगभग 8 राज्यों को छत्तीसगढ़ से उस दौरान भी सप्लाई किया गया। तो यह भी कथन सत्य है महाराज साहब का कि ऑक्सीजन जो है वो कारण नहीं है। दूसरी बात, जो मूल बात, वरिष्ठ नेता है धर्मलाल कौशिक जी, जिस प्रकार से वो उदाहरण दे रहे हैं महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, निश्चित रूप से राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि हमारी आवश्यकता 600 मीट्रिक टन की थी, लेकिन जो 400 मीट्रिक टन उनको उपलब्ध था वो बेहतर मैनेजमेंट के कारण से उसमें पर्याप्त उनका काम चला और वो व्यवस्था कर पाए। जो मूल बात है, जो पब्लिक डोमेन में है और जो चिकित्सा अधिकारी जो जिले के होते हैं उनके द्वारा पुष्टि भी की गई। गुजरात का मामला है, बनासकांठा का डीसा पालमपुर के अस्पताल में जो मौत हुई थी 22 अप्रैल को, ये पब्लिक डोमेन में है। ये जिग्नेश डॉक्टर हैं वहां का सीएमएचओ, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 5 मरीजों की मौत 22 अप्रैल को हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में नवाबगंज अस्पताल है, जहां सरस्वती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 लोगों की पुष्टि हुई, जिसमें डॉक्टर आशुतोष जो सीएमएचओ हैं उन्नाव के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उसी प्रकार से जयपुर गोल्डन अस्पताल, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में, तमाम शहरों में, गोवा में 78 मौतें हुई है ऑक्सीजन की कमी से। जी, ऑक्सीजन, ये प्योर, ये विशुद्ध रूप से ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला। पक्ष ले लेता हूं। एएनआई में भी, अभिषेक जी, एएनआई के ट्विटर हैंडल में भी अब मौजूद है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, पुष्टि की जा सकती है इन बयानों की। आपका पक्ष क्या है? यहाँ पर बहुत से आंकड़े भाजपा शासित राज्यों के सुरेंद्र जी गिना रहे। अभिषेक जी, सबसे पहले तो सुरेंद्र जी ये तय कर लें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री महाराज साहब है या टीएस सिंहदेव जी, और इसलिए इस लोकतांत्रिक प्रणाली में उन्हें ये स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहिए कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए अभिषेक जी, एक बहुत संवेदनापूर्ण और संवेदनहीनता से जुड़ा हुआ मामला है। एक तो पूरे देश भर में इतना बड़ा कोविड का संकट आया हुआ है, सब प्रकार की बातें हैं। फिर कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन से मौतें हुई। अब ये पूरा देश जानता है कि राज्यों से जो आंकड़े आ रहे थे, चाहे वो संक्रमण का हो, चाहे रिकवरी का हो या फिर मौतों का हो, वो सारे आंकड़े राज्यों के द्वारा केंद्र को प्राप्त हो रहे थे और उसी के आधार पर डेली अपडेट केंद्र के द्वारा एक कोविड बुलेटिन के रूप में दिया जाता था कि आज ये आंकड़े। अब उसमें यदि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें ये कह रही है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और उनकी ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, और केंद्रीय स्तर पर जब कांग्रेस ये मुद्दा उठाती है तो पहले तो या तो वो निश्चित करे कि उनको बीजेपी शासित राज्यों से जानकारी मिली है कि ऑक्सीजन के कारण से मृत्यु हुई, और जब खुद कांग्रेस की सरकारें ये कह रही है तो निश्चित रूप से इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो पहले क्लियर करना चाहिए कि ये जो परिप्रेक्ष्य है वो पहले बता दिया कि हमारे यहाँ मौतें नहीं हुई, सरप्लस ऑक्सीजन है। अब ऑडिट की बात हो रही है, तो ऑडिट की बात में आप ऑडिट में क्या सामने लाना चाहते हैं? आप ये झुटलाएंगे क्या कि आपके यहाँ ऑक्सीजन नहीं था और उसके बाद जब आपने ऑडिट किया तब ये जानकारी मिली कि ऑक्सीजन से मौत? तो सेंट्रल कांग्रेस जो है, जो इश्यूज उठा रही है, वो एक तरीके से बहुत संवेदनहीन इशू उठा रही है। अभी सेंट्रल कांग्रेस ने, केंद्रीय कांग्रेस ने 50 लाख मृत्यु का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 50 लाख मृत्यु हुई। तो क्या मृत्यु को आंकड़े का फिर से ऑडिट किया जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मृत्यु के
आंकड़े गलत बताए थे। तो इस प्रकार का राजनीति करना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है और उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित और झुठलाने में कांग्रेस की सरकारें या कांग्रेस समर्थित सरकारें राज्यों में। ठीक, राम अवतार जी, ये दोनों ही पक्ष आपने यहाँ पर सुने। जो बयान सामने आ रहे हैं उन पर विश्वास किया जाए या जो आंखों से हमने देखा उस पर विश्वास किया जाए? देखिए, जो टीवी चैनलों में, जो अखबारों में मौत की खबरें आ रही थी, लोगों को बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए लोगों ने देखा है, उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, अपनी छवि बनाने, अपनी सरकार की छवि बनाने और अपनी चमड़ी बचाने, वास्तविक में जनता इस समय तड़पती रही। इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए और वास्तविकता को स्वीकार करते हुए एक कार्य योजना बननी चाहिए कि तीसरी लहर में ऐसी स्थिति ना बने। एक दूसरी बात कि कहीं न कहीं जिस तरह की एजेंसियां हैं, एजेंसियां तो है ही नहीं है, कोरोना से मौत को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लिए, चाहे ऑक्सीजन से मौत को लेकर, तो इस तरह के वास्तविक आंकड़े खोजने के जो संस्था सरकारी या गैर सरकारी दोनों नहीं हैं। अब उसको घर घर जाकर जो ऑडिट करने की बात या मोहल्ले में या राजनीति करने के लिए की जा रही है वो अलग है, मगर हम लोग ने जो देखे हैं एक एक मोहल्ले में माने 100-100 लोग मारे गए, ऐसी स्थितियां तक आई दिखे लोगों ने। तो इस तरह के आंकड़ों की बयानबाजी से छवि अच्छी बन सकती है या छवि खराब बन सकती है, या मुद्दे दरकिनार हो सकते हैं, या आप जिस तरह के मुद्दे उठाना चाहते हैं वही मुद्दे उठ रहे हैं, वास्तविकता से आप दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग चीजों को सोचना पड़ेगा, सोचते हुए ये कोशिश करना पड़ेगा कि आगामी जो जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बेहतर तरीके से मिले, और आगामी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न अगर होती है तो उसके लिए कार्य योजना होकर बीच में टोक रहा हूं आपको। आगे तो तब सुधार होगा जब पिछली बार कुछ गलतियां हुई उसको माना जाएगा, पर यहाँ तो सबको क्लीन चिट, सबको अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप देखिए शुक्ल जी, पूरे जो कोरोना के गाइडलाइन जो केंद्र सरकार लागू करती रही, गाइडलाइन में काम होते रहे, बाद में राज्य सरकार के पास को अधिकार दे दिए गए, कलेक्टरों तक अधिकार दे दिए गए। अब इसको आप राजनीति पे जिस तरह से आंकड़े की और बयानबाजी की चलती है, तो उसी तरह के चल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्यों पर आरोप लगा दी है कि राज्य जाने और राज्यों ने जानकारी नहीं दी। अब राज्य कह रहे हैं कि जानकारी हमसे मांगी ही नहीं गई है, और जो जानकारी उस समय आ रही थी, एक हड़बड़ था, एक पूरा हंगामा और महामारी के कारण जो लिखे गए थे, दरअसल उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं था। ये एक बड़ा झोल है इस पूरे सिस्टम में कि कोरोना से जो मौतें हुई थी, सुरेंद्र जी आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, जो मौतें हुई थी, जो मेडिकल टर्म होता है उसमें मौत का कारण स्वाभाविक सी बात है कोरोना नहीं लिखा जाता, डॉक्टर्स ने कहा, जैसे आपने बताया कार्डियक अरेस्ट या और भी जो रीजन होते हैं उनको लिखा जाता है, डायग्नोसिस को नहीं लिखा जाता, और कोरोना डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। इसलिए जब कोरोना से मौत नहीं लिखी गई तो ऑक्सीजन की कमी से मौत क्या वहां पर लिखी जाएगी? आपने जो यहाँ पर तर्क दिया सुरेंद्र जी, कोरोना के समय आप भी सक्षम व्यक्ति, आपके पास भी आसपास बहुत सी मौतें आपने देखी होंगी, बहुत से सहायता के लिए कॉल भी आपके पास आए होंगे। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई? अभिषेक जी, निश्चित रूप से कोरोना से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और दूसरी लहर में जो हमारे यहाँ स्थिति थी निश्चित रूप से बहुत मारामारी की स्थिति थी। लेकिन पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन की कमी का जो मामला है, मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 6-6, 8-8 राज्यों के ऑक्सीजन की सप्लाई की है। हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता थी उससे लगभग 3 गुना अधिक हमारी उपलब्धता थी। मूल बात जो वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी ने कही कि सबसे पहले तो अपने अंदर जो कमी है, सरकार की कमजोरी है, जो गलतियां हैं उसको सरप्लस राज्य था, वही सुरेंद्र जी मैं जानना चाह रहा था, हम सरप्लस राज्य थे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और इस वजह से कम छत्तीसगढ़ में मौत नहीं हुई, ये आप बोल रहे हैं? जी, ठीक है। अनुराग जी, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, सरप्लस स्टेट है, ये कांग्रेस का यहाँ पर कहना है, हालांकि अब ऑडिट होगा। अभिषेक जी, प्रश्न तो वही उठता है कि ऑडिट अब किस बात का होगा? यदि कोई स्टेट ये दावा करता है कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन था और
हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं, तो फिर अपने उस आंकड़े को पुनः जांच करने की क्या आवश्यकता है? क्या कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर यह आरोप लगा दिया कि ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हुई हैं, उसका आंकड़ा नहीं आया? क्या सरकार उसकी पुष्टि करना चाहती? क्या कोविड पीरियड में पुनः राजनीति करना चाहती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में क्या हालत थे? नहीं, ये छत्तीसगढ़, दिल्ली में क्या हालत थे? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? मैं आपको प्रमाण देता हूँ। मैं शहडोल मेडिकल कॉलेज में आपको नाम दे रहा हूँ, डॉक्टर मिलिंद जी का बयान सुनिए। सुन लीजिए, 18 अप्रैल की घटना है, ट्विटर हैंडल है एएनआई का। मौत का आंकड़ा 12,000 है छत्तीसगढ़ का। मौत का आंकड़ा 12,000 है। क्या कांग्रेस 50 लाख का आरोप लगा रही है केंद्र में बैठकर? तो क्या आप उस आंकड़े से संतुष्ट हैं, या फिर उसमें भी ऑडिट कराएंगे कि आंकड़े ज्यादा थे, हमने कम बताए थे? तो ये तो आप स्वयं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन जो है आउटरीच कार्यक्रम के तहत घर घर जा रही है, और ये केवल कांग्रेस का आरोप नहीं है, दुनिया भर की मीडिया में। और जो यूपी में बहती लाशें हैं और जिस प्रकार से रामनामी सरकारी इशारे पर खींची जाती रही, वो तो देश ने देखा है। छत्तीसगढ़ में आप स्वीकार 18 अप्रैल 2021 की घटना बता रहा हूँ, आपके क्षेत्र से लगा हुआ है अनुराग सिंह देव जी। आप बहुत संवेदनशील राजनेता हैं। आप ये बताइए, 12 कोविड पेशेंट की मौत केवल ऑक्सीजन की कमी से शहडोल अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। वहाँ के डीन जो है मिलिंद जी, उन्होंने पुष्टि की है। 22 मौत हुई थी करके बोले आप लोग, 12 मौत केवल ऑक्सीजन की अनुराग जी एक एक करके बारी बारी बोलेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। अभिषेक जी, मुझे बोलना था। जी बोलिए अनुराग जी, फिर सुरेंद्र जी बोलेंगे, आप बोले। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या कांग्रेस की राज्य सरकार केंद्र के द्वारा जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं 50 लाख मौतों को, उसको ऑडिट करके ये स्वीकार करेगी कि छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर मौतों का आंकड़ा जो उन्होंने 12,000 से ज्यादा दिया है वो नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है? क्या वो ये स्वीकार करेगी कि सरप्लस ऑक्सीजन हमारे स्टेट में था? सेंट्रल कांग्रेस ने आरोप लगाया ऑक्सीजन से मौतें हुई, तो क्या पुनः ऑडिट में ये बात सामने आ जाएगी क्या कि यहाँ ऑक्सीजन से भी मौतें हुई हैं? तो राजनीति करने का काम तो कांग्रेस सरकार के लोग कर रहे हैं, और उसको केंद्र ने जो आरोप लगाया उसको कहीं ना कहीं वो उसको प्रमाणित करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो आज तो इनके शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इस प्रकार की राजनीति। ये अनुराग जी का सीधा आरोप है कि अगर आप लोगों ने इस बात को पहले कहा कि इतनी मौतें हुई तो दोबारा ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अनुराग जी कहना चाह रहे हैं। पारदर्शिता लोकतंत्र में सर्वाधिक आवश्यक है, लोगों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अगर कहीं भी संशय है। और दूसरी मूल बात, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो आंकड़े छुपाने का काम है वो भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। गुजरात में मैं बनासकांठा का उदाहरण दिया, जिग्नेश है डॉक्टर वहां के जो सीएमएचओ हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव का उदाहरण दिया, सरस्वती मेडिकल कॉलेज का। दिल्ली में जयपुर गोल्डन बत्रा हॉस्पिटल है। सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए। उसके बाद आपके शहर से लगे हुए एमपी का एरिया है शहडोल, वहां का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर डॉक्टर मिलिंद है। उन्होंने स्वीकार किया है कि 18 अप्रैल को जो 22 मौतें हुई थी कोविड से, कोरोना के चलते, उसमें 12 मौतें ऑक्सीजन के प्रेशर कम होने के कारण हुई थी। और गोवा में जो है 11 से 13 मई के बीच 83 लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। तो ये पूरा खेल जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा इस दौरान कि जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है, ये समस्या से रेत में मुंह छुपा रही है, और ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस प्रकार से ये संसद में बयान देते हैं, गलत बयानी करते हैं कि कोई मौत नहीं हुआ, जबकि ये पब्लिक डोमेन में है। एएनआई का जो ट्विटर हैंडल है, आप कंफर्म कर लीजिए, जो शहडोल का है कि आज भी है। ये गलत बयानी का आरोप सीधा भाजपा पर लग रहा है, आप लोगों के नेताओं पर और केंद्र सरकार पर सीधा कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग सार्वजनिक तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, प्रश्न ये उठता है कि उस समय पर मौतों के कारण अलग अलग थे। कई बार आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाया लोगों को, कई राज्य ऐसे थे जहां पर ऐसी घटना हुई। कई बार जो था वो उचित मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई, कई जगह पर ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई। ये बात सच है बिल्कुल। और स्पेसिफिकली कोई भी सरकार ये नहीं पूछी थी तो उस समय एट प्रेजेंट स्थिति क्या थी, उस समय क्या रेमडेसिविर आपको नहीं मिला था, क्या उस समय आवश्यक दवाई आपको नहीं मिली थी, क्या अस्पताल में जगह उस समय खाली नहीं थी, ऐसे प्रश्न उसमें नहीं किए गए थे स्वाभाविक रूप से। तो जो इसका प्रोटोकॉल था उसके अंतर्गत जो प्रश्न किए गए थे उसमें सिर्फ डेथ, रिकवरी और संक्रमण, ये तीन ही प्रकार के आंकड़े थे जिसको केंद्र राज्यों ने केंद्र को भेजा और केंद्र ने उस पर
अपडेट जारी किया। और आज की तारीख में जब ये विषय समाप्त हो गया तो कांग्रेस के लोग नए नए आंकड़े दे रहे हैं, तो कांग्रेस अपने स्टेट्स की जानकारी दे दे। प्रश्न तो यही है, अपने राज्यों की जानकारी दे दे। यदि ये सच है कि ऑक्सीजन से मौतें हुई तो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में बता दे, नहीं होना और महाराष्ट्र में बता ऑक्सीजन की दे, कमी से मौत छत्तीसगढ़ नहीं में होना, बता ये दे, दो अलग अलग बातें हैं। पंजाब के अंदर बता दे, पंजाब में कितनी मौतें हुई है बता दे। या सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, जो ऑक्सीजन की कमी थी वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में थी। ये भी प्रमाणित बड़ी विचित्र बात है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होने को लेकर कोई जो आंकड़े हैं वो ऑफिशियल आंकड़े कहीं मुझे लगता है किसी के पास नहीं है, और शायद इसी का सब फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। क्या व्यवहारिक पक्षों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है? जो एक मेडिकल टर्म होता है कि मौत का कारण जो लिखा जाता है वो स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीजन की कमी नहीं लिखा जाएगा, उसकी वजह से जो दिक्कतें हुई वो लिखी जाएगी। क्या ये एक ढाल का काम कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने शुक्ल जी कि सिस्टम में जिस तरह से मौत को लेकर नहीं लिखा गया उसका फायदा केंद्र सरकार भी उठाना चाहती है और राज्य सरकार भी उठाना चाहती है। तो राजनीतिक दल जो है, मौत तो हुई है, लोगों को सफर तो करना पड़ा है, सिस्टम जो है हमारा वो ध्वस्त था, हमारा सिस्टम खराब है, ये प्रमाणित हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना हुआ है। तो लोकतंत्र में जिनको अधिकार दिए गए हैं जनता ने, तो उस अधिकार को अपने कर्तव्य की तरफ तो जाएं, और जाके अगर मौत हुई है तो इसकी समीक्षा करके, इसकी कार्य योजना बनाकर, इसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अगर काम करेंगे तो जनता को आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और अपनी छवि चमकाने, दूसरी की छवि खराब करने, अपने को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बताने और दूसरे को निकम्मा बनाने का जो ये बयानबाजी का खेल है ये चलता रहेगा और जनता पीसती रहेगी। जनता की तकलीफ का समाधान कैसे होगा, कब होगा, इस दिशा में जब तक राजनीतिक दल काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह की बातें उठती रहेगी और लोग सफर करते रहेंगे। बिल्कुल ही सही बात है यहाँ पर। और मैं माफ़ी चाहूँगा सुरेंद्र जी, अब समय मेरे पास कम है, बस मुझे इसे वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में आने के लिए। बहुत सारे आंकड़े आप लोगों ने दिए, बहुत सारे तर्क यहाँ पर दिए, और लेकिन ये सवाल फिर भी खड़ा है जनता के सामने कि उसने जो देखा था, उसने जो सुना था, उससे जो लोग सहायता मांग रहे थे वो उस पर विश्वास करे या सिस्टम या टेक्निकली जो आंकड़े सामने आते हैं उन पर विश्वास करे। सरकारों को अगर अपनी गलती माननी है चाहिए तो निश्चित रूप से जनता का ही फायदा होगा, क्योंकि सभी इस बात को मानते हैं कि इस आपदा के लिए लोग तैयार नहीं थे और इस प्रकार की आपदा शायद इससे पहले आए भी नहीं, तो कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन गलतियों को अगर हम मानेंगे तो सबक भी सीखेंगे और सबक से आगे एक बेहतर प्रदेश बना पाएंगे, देश बना पाएंगे और आम लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो दे पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।